भक्तिरा भवति नैष्टिकी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। उपस्थित समस्त श्रोतागणों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से पाठ करेंगे। पंद्रहवें अध्याय के प्रथम श्लोक से। श्री भगवान वाच पूर्वं मूलमतः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चन्दंसि यश पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी आप बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिनकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस पृथ्वी को जानता है वह वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्णा। तो इसके बाद वाला श्लोक भी हम देख लेते हैं। शाखा गुणा प्रवृत्ता विषया प्रबाला अरश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये पहले जानना होगा कि हमने जो 14वां अध्याय जो चर्चा किए थे प्रकृति के 3 गुणों का चर्चा किया। अब भगवान उसी प्रकृति के 3 गुणों में किस प्रकार जीव आत्मा फंसते हैं उन्हीं को ही भगवान एक उदाहरण के द्वारा समझाते हुए 15वां अध्याय शुरुआत करते और वो उदाहरण देते अश्व वृक्ष का कि किस प्रकार जीव आत्मा इस भौतिक संसार के बंधनों में फंसते हैं और कैसे वो इस बंधनों से छूट सकते हैं। तो 2 बातें बताइए 15वां अध्याय
और 14वां अध्याय का कनेक्शन। पहला कि किस प्रकार जीव इस संसार में बंधन अवस्था में फंसता है और उसे एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, और कैसे वो जीव इस बंधनों से छूट सकता है। इसकी चर्चा हमें इस 15वें अध्याय में प्राप्त हुई। तो आइए देखते हैं तो क्या कहते हैं। हम सीधे श्लोक के अनुरूप जाते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदे स वेदविदः। तो ए ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम्, ऊर्ध्व मूलम यहाँ पर कहते हैं कि जड़े जो है वो ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व। मूलम यानी कि जड़, जड़ ऊपर की ओर है। अधः शाखम, शाखाएं नीचे की ओर है। और एक किस क्या कौन सा वृक्ष है? अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अश्व वृक्ष है जो अव्यय है। अश्व वृक्ष की शुरुआत कोई नहीं बता सकता। अश्व वृक्ष का कोई बिया होता ही नहीं। हाँ अभिषेक, अश्व वृक्ष का कोई बी होता ही नहीं, लेकिन अश्व वृक्ष का बी कहाँ रहता? अश्व वृक्ष का बिया होता ही नहीं, शुरुआत होता ही नहीं। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम यानी कि कोई शुरुआत ही नहीं है। छन्दांसि यस्य पर्णानि, इसकी जो पर्णानि यानी पत्ता, वो पत्ता क्या है? वो वेदों का छंद है। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेदों के छंद है या अलंकृत शब्द है। यस्तम वेदे स वेदविदः, जो इसे भली भांति जानता है वही जानकार व्यक्ति है। हो गया एबीसी। हाँ श्लोक नंबर 2 ऊपर। हाँ वो मिटा जरा। अतश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, यानी कि अतश्च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर चारों दिशाओं में इनकी शाखाएं फैली हुई है। गुणा प्रवृत्ता, एक नीचे और ऊपर इनकी शाखाएं फैली हुई है। गुणा प्रवृत्ता विषया प्रबाला, जो गुणों से पोषण हो रहा है। इंद्रिय जो गुणों से पोषण हो रहा है, इंद्रिय विषय वस्तु जो इनकी टहलिया है। फिक्स फिक्स नहीं, वो उसी में आएगा, बी में ही आएगा। इंद्रिय विषय वस्तु जो इनकी टहलिया है, टहनिया। अधश्च मूलानि अनुशंततानि, अधश्च मूलानि अनुशंततानि, सी
अनुशंततानि, जिनके जड़ जो है वे भी फैले हुए हैं। कर्माणु बंदिनी मनुष्य लोके, जो कर्म बंधन से जीव इस प्रकार बंधा हुआ है। तो अभी हम लोग ये जो हमने पढ़े, इसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के मतानुसार हम एक वृक्ष बनाएंगे दूसरी तरफ। आप इसे जरा ध्यान से देखिएगा, आपको चाहिए ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो ये बताते हैं प्रभुपाद जी की ऐसा वृक्ष हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा जिसकी जड़ें नीचे और शाखाएं, जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हो। ऐसा वृक्ष दिखना बहुत मुश्किल है। तो एक जगह पर हम इसे देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते कहाँ पर, तो कहते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब में। तो जहां पर जल के प्रतिबिंब होते हैं, जल में जो प्रतिबिंब दिखते हैं, उस स्थान पर हमें वृक्ष उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये दो वृक्ष दिखाई दे रहा है। एक वृक्ष पानी के अंदर है, दूसरा वृक्ष पॉलीलेटर। इसको डाल दो, फ्लाइंग मोड। वाईफाई चालू। नहीं चलो, वापस चालू। चलो देख, अदश्च मूलानि अनुशंततानि, परमाणु बंदिनी मनुष्य लोग। तो जो नीचे की ओर जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये जल के भीतर है, और जो ऊपर की ओर जो है वो वास्तविक ओरिजिनल वृक्ष है। तो ऐसे समय पर जो ओरिजिनल वृक्ष जो है उसकी तुलना की गई है आध्यात्मिक जगत के साथ, जहां पर फोटो आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत है, और जो नीचे जो है वो भौतिक जगत है। इसमें जो जल दिख रहा है, ये जल जो है इसकी तुलना की गई है इच्छाओं के साथ। ये इच्छा, जल इच्छा है। यदि हमारे मन में इच्छा रहेगा तभी भौतिक संसार का भौतिक संसार दृश्य होगा। यदि मन में इच्छा ही नहीं है
तो फिर भौतिक संसार दृश्य होगा ही नहीं। तो ये इच्छा के कारण भौतिक संसार दिखाई देता है, इसमें भौतिक जगत। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर का जो दिख रहा है, इस प्रतिबिंब का सबसे ऊपर, उस स्थान को ब्रह्मा जी वहां पर निवास करते हैं। इसलिए अधश्च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मूलम यानी ऊपर की ओर मूल है। यानी ब्रह्मा जी ने ये भौतिक संसार की सृष्टि रचना की, और ये इसी में ही जो इनके जो पत्ते हैं वो वैदिक शब्द है। वैदिक अलंकारिक शब्द, जिसे आप धर्म अर्थ काम मोक्ष समझ सकते हो। क्योंकि धर्म के बाद अर्थ प्राप्त होता है, जो अर्थ की प्राप्ति धर्म से होता है। तो वैसे ही पत्ते जो है वो भोजन पकाता है, पत्ता जो होता है भोजन पकाता है और भोजन प्रदान करता है, यानी भोजन यानी अर्थ। वैसे ही यहाँ पर पत्ते को धर्म अर्थ, अब काम मोक्ष भी है, मगर कुछ लोग जो है केवल धर्म अर्थ में अटके हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की गति की ओर नहीं जाते हैं। तो इसी तरह वे भटकते रहते हैं। तो जो नीचे का जो शाखाएं हैं उसे मनुष्य योनि के साथ तुलनात्मक किया है। इस तरफ को मिटाते रहे, इस तरह से चलो। हाँ, ऐसा लिख सकते। टहलिया, शाखाएं इज इक्वल टू मनुष्य योनि। शाखाओं का दो भाग है, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। नहीं, शाखाएं डैश करके टू पार्ट ब्रैकेट में लिखो निचला भाग। और ऊपरी भाग। हाँ, और इसके टहनिया जो है
वो इंद्रिय है। Wings of the trees are considered to be sense object. इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय वस्तु। और टहनियों का अग्रभाग जो है, टिप ऑफ द ब्रांचेस, टिप ऑफ द ब्रांचेस, टिप ऑफ द ब्रांचेस यानी शाखा का अग्रभाग। हाँ नहीं, शाखा का अग्रभाग, शाखा का अग्रभाग जो है वो इंद्रिय है। ठीक है। और एक इसकी जो जड़ें जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, रूट गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रही है उनकी जड़ें, वहां से नीचे। तो अश्ववृक्ष के चारों तरफ ऐसे आप देख सकते हो कि उसके जड़ें नीचे की ओर दिखाई देती है। इसे आप सेकेंडरी रूट कह सकते हो। गौण, गौण जड़, जो कि अच्छा बुरा के विषय में जानकारी रखता है। अच्छा बुरा की जानकारी की प्रवृत्ति इससे जगती है। तो अश्व का अर्थ क्या है? अश्व का अर्थ क्या है? स्व यानी कि कल, अश्व यानी कि कल नहीं, स्त यानी कि स्थायी, जो कल नहीं रहेगा। जो कल नहीं रहेगा। ठीक है, फोटो भेज। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? जय कृष्ण प्रभु। हाँ, श्लोक में आगे लिखा है शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है अनुवाद में, तो उसका क्या मीनिंग है? पहली लाइन में भगवान ने कहा
कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है। हाँ, शाश्वत शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है। शाश्वत जो है अभक्तों के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है। भक्तों के लिए शाश्वत किस प्रकार है? भक्तों के लिए शाश्वत इस प्रकार है क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, तो वो स्थायी रूप में रहेगा। मगर वो किस प्रकार रहेगा? सनातन रहेगा, क्योंकि भगवान सनातन है तो उनकी शक्ति भी सनातन है। तो इस तरह अभक्तों के लिए भी ये शाश्वत किस प्रकार है? क्योंकि ये फ्लिकरिंग रहेगा। जो अब दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो ऐसे शाश्वत है। शाश्वत, ओके। जैसे भगवान शाश्वत है तो उनकी शक्ति भी शाश्वत है। धन्यवाद। हरे हाँ, तो इसमें एक चीज रह गया फल के बारे में बताने के लिए। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करता है तो कभी उसे खट्टा फल मिलता, कभी मीठा फल मिलता। ठीक है, तो शाश्वत वृक्ष इसी प्रकार है जिसका कोई व्यक्ति शुरुआत क्या है अंत क्या है पता नहीं लगा सकता, इसीलिए यहाँ पर शाश्वत वृक्ष कहा गया है। इसका कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि भगवान सनातन है तो भगवान की शक्ति भी सनातन है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर श्लोक से, तीसरा और चौथा नंबर श्लोक। फोटो न रूपम असेह ततोपलब्धे न तो न चादीर्न संप्रतिष्ठा श्वतमेनं सुविरुद्धमूलम् असंग शास्त्रे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हरे कृष्णा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र के काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया। न रूपम असेय ततो उपलब्धे, इसे कोई भी व्यक्ति परख नहीं, इसे कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। इस रूप को कोई भी समझ नहीं सकता। न रूपम असेह ततो उपलब्धे, कोई भी इसे समझ नहीं सकता अपने भौतिक इंद्रियों के आधार पर। जब तक शब्द प्रमाण से नहीं समझेगा तब तक नहीं समझ पाएगा। No one can perceive this. नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, कोई भी इस वृक्ष को
शुरुआत और अंत परख नहीं सकता, न अंत न शुरुआत न अंत न च संप्रतिष्ठा, इसलिए इसे शाश्वत वृक्ष कहा गया है। सी अश्वत्थमेनं सुविरुद्ध मूलम, जो बहुत ही गाढ़ तरीके से ये जकड़ा हुआ है। सी बहुत गाढ़ तरीके से ये जकड़ा हुआ है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसे ज्ञान की तेजधार तलवार से इसे काटकर बाहर निकालना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में वर्णन करते हैं, जैसे कि कोई ये परख ले कि मेरे पिता यह है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, ऐसे करते करते वे जाते जाते ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद स्वयं विष्णु के पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए बुद्धिमान जीव क्या कहते हैं, बुद्धिमान जीव कहते हैं कि हमारा पूर्वज के विषय में जब जानकारी पूछते हैं तो वे कहते हैं हमारा पूर्वज के विषय में, वे गोत्र के अनुसार वो अपने पूर्वज के विषय में बताते हैं। यदि मूर्ख वैज्ञानिक लोगों को पूछ लिया जाए आपके पूर्वज कौन है, तो वे कहते हैं हमारा पूर्वज बंदर है। तो ऐसे इसमें और ऐसे जो ज्ञान चक्षु वाले लोग इस प्रकार वो जान सकते हैं कि ये सृष्टि के आरंभ क्या है, मगर जो ज्ञान चक्षु नहीं है वो जान ही नहीं पाएगा इसका शुरुआत अंत क्या है, इसलिए ये शाश्वत है। तो चौथे नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, तथा पदम तद परिमार्गितव्यम, और जब वे इस भौतिक संसार से निकलकर वे जब वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूया, वो वापस इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये। सी इसलिए भगवान के शरणागति जो कर लेता है, इसलिए भगवान की शरणागति जो कर लेता है, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करके दी। और भगवान के विषय में जानकारी के लिए भगवान प्रभुपाद जी इसी के तात्पर्य के अंतिम लाइन में कहते हैं, as soon as one surrender unto Krishna, one become detached automatically from this material existence। तो इसलिए ज्ञान लेता है तो इस भौतिक संसार के छुटकारा प्राप्त। छठा, तो अभी बताया गया है। अब
ये दो श्लोक में तो ये चर्चा हुआ कि कैसे व्यक्ति, पांचवा वाक्य है। अब ये 2 और 3 और 4 में तो ये चर्चा हुआ कि किस प्रकार व्यक्ति इस संसार के बंधनों में फंसा हुआ है और वो कैसे निकले। तो वो कैसे निकले, इसका विधि क्या है? तो इसका कृष्णा 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 है। भावना माता जी, हरे कृष्ण। आपका म्यूट कर दीजिएगा। निर्माण मोह अधिक संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख स्मग्नैर्गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययम् तत्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जो चूटी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। वे उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं। कौन? निर्माण मोहा। जब व्यक्ति मोह और अभिमान से मुक्त होता है, जित संग दोषा, दूषित संगति से वे बाहर निकलता है। और कौन सा संगति प्राप्त करता है? तो बी में लिखा है, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। सत्संग के द्वारा भी, सत्संग के द्वारा वे विनिवृत्त कामा, तमाम प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो जाते। द्वंद्वैर मुमुक्ता, द्वंद्वैर, द्वंद्व की अवस्था से, द्वंद्व की अवस्था से, द्वंद्व की अवस्था, द्वंद्व सुख दुख की अवस्था से मुक्त होता है। द्वंद्वैर मुमुक्ता सुख दुख स्मग्न, सुख और दुख मुक्त होता है। तब वो क्या प्राप्त करता है? गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। वो परम धाम को प्राप्त करता है। अभी 6 नंबर श्लोक में वर्णन करते कि वो परम धर्म किस प्रकार है। प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में अहंकार के विषय में सब वर्णन किया है कि किस प्रकार व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने के लिए एक ही विधि है कि शरणागत होना, और जिसे आप तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। 6 नंबर श्लोक। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गतवाना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्रणाम प्रभु। अनुत्पन्ना। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्णा। तो वो किस प्रकार है जगत? न तत् भास्यते सूर्यो, सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर। न शशांको न पावका, चंद्रमा और करंट नहीं है वहां, चंद्रमा और बिजली नहीं है वहां पर।
यदि गतवाना निवर्तन्ते, जो एक बार वहां पर पहुंच जाता है, वो लौट कर नहीं प्योरिटी साथ में वो लौट कर नहीं आता। इसे आप आध्यात्मिक जगत से ही समस्त प्रकाश आता है, इसके विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के द्वारा इस संसार के आसक्ति से वे अपने आप को बचा सकता है और परम धाम को वो प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा संबंध। अभिधेय भी बताया इस प्रकार करना चाहिए और प्रयोजन भी हो गया, यानी हमारा अंतिम लक्ष्य भी बता दिया। अभी यहाँ पर चर्चा ये होगा कि अब हमारा एट प्रेजेंट, अभी के समय पर हमारी क्या अवस्था है, जिसकी चर्चा हमें 7, 8, 9 श्लोक में प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जीव के बद्ध अवस्था के विषय में समझाते हैं। ममेवांश जीव लोको जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ममेवांश जीवलोक, भगवान कहते हैं ये जितने भी जीव है मेरे अंश है। जीवभूत सनातना भी, ये सब सनातन है। मनसष्टानि, ये मन और इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहे हैं? प्रकृति स्थानी कर्षति, वे संसार में कर्षण कर रहे हैं या भटक रहे हैं। भीड़ भाड़ में भटक। नंबर तो यही जीव कैसे भटक रहा है, तो 8 और 9 नंबर श्लोक में बताते हैं कैसे वो भटक रहा है। शरीरम यद्वा बनोति यच्छापि युक्त क्रमति स्वरा ग्रहीत वैतानि संयाति वायु गंधा निवासत। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। दंडवत प्रणाम। शरीरम यत्वापनोति, शरीर यत्वापनोति, शरीर जो है वो एक लेते और दूसरे
त्यागते हैं। यच्छाप युक्ता क्रमतीश्वरा, हे और भी दोनों साथ। ये किस प्रकार है तो सी और डी में बताते हैं। ग्रहित वैतानि सम्याति वायुर्गंधा विवाह, वायुर्गंधान विवासयात्, जैसे ग्रहित वैतानि, जैसे वायु जो होता है वो गंध को लेकर उड़ता है, वैसे एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को जीव धारण करता है। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में वर्णन करते किस प्रकार मनुष्य अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से उसे इस प्रकार उसे भ्रमण करते रहना पड़ता है। सभी को क्षणिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग करने का ये नतीजा होता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शाणम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्णा। श्रोत्रम ए, कर्ण, आंखें, त्वचा, जीवा और गंध, ए और बी, ए एंड बी, जीवा और गंध। ये तो इसके आधार पर अधिष्ठाय मनश्चायम, ये एक ग्रुप बनाया मन के साथ। मन के साथ ये टीम बनाकर घूमते हैं। कहां पर घूमते? केवल विषय की तलाश में। विषयानुपसेवते, सी यानी मन के साथ समूह बनाकर, डी विषय की खोज में तलाश में भटकते हैं। तो ये मन का ग्रुप है, मन का ये टीम है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में अच्छा शब्द बताते हैं, जैसे पानी बहुत स्वच्छ है, जब उसमें जब कुछ रंग छिड़क देते हैं तो वो घुल जाता है, तो पानी दूषित हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारी चेतना जो स्वस्थ है, शुद्ध है, मगर प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क में जब आता है तो ये जो शुद्ध चेतना जो है वो दूषित हो जाती है, और इस प्रकार वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो अब 10वें नंबर श्लोक में कहते हैं कौन व्यक्ति इसे देख सकता है और कौन व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो कहते हैं उक्रमंतम स्थितम वापि भुञ्जान वा गुणान्वितम विगुणान् पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब
देख सकता है। हरे कृष्णा। हाँ। तो उक्क्रमंतम स्थितम वापी, ये देह छूटना, गुंजान व गुणान्वितम, यह देह छूटना और प्रकृति के संपर्क, प्रकृति के मोहग्रस्त होना, मूर्ख व्यक्ति नहीं जान पाता। बी, ए और बी सत्य। उक्क्रमंतम स्थितम वापि भुजान वा गुणान्वितम गूढ़ा नानुपश्यन्ति। ए बी सी, सी लिखो और डी में लिखो, सी भी उसी में, डी में आएगा पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु व्यक्ति इसे देख सकता है। ये जो देहांतर की जो क्रियाएं हैं, जो मूर्ख लोग हैं उन लोग कहते हैं कैसे देह बदलता है, ये इसका, ये तो कुछ हमें दिखाई नहीं देता। तो वैसे व्यक्ति देखने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जो पशु होते हैं वो सूंघने पर विश्वास करते हैं, सुनकर वो देखते हैं। जो मूर्ख है वो देखकर देखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर देखते हैं। ऐसे चाणक्य पंडित का एक श्लोक है, अब याद नहीं है, मगर यहाँ पर ये मूर्ख लोग जो है देखकर देखते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी व्यक्ति जो है ज्ञान चक्षु के कर्ण नेत्र से वो देखता है। तो अब आगे क्या कहते हैं, तो ठीक है, तो देखते हैं हम उसे, ऐसा व्यक्ति ज्ञान चक्षु वाला व्यक्ति वो कैसे देखता है। यतन्तो योगिनम चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, यतन्तो अप्यक्तात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसा। लिंक लिख कि किस प्रकार वो प्रशिक्षण लेता है। कोई नहीं पढ़ेगा, अभी मुझे लगता है सब पे एक एक। हरे कृष्णा, तो मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यतन्तु योगिनम चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थित, जो योगी ए, जो तपस्वी योगी पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, देखता है भी, पश्यन्ति देखता है आत्म को, आपने स्वयं आत्म को, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यानी वो अपने स्वरूप को देखता है। यतन्तो अपि अकृतात्मान, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं है, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, वो कभी देख ही नहीं पाता। तो ये जो देहांतर होना, एक शरीर से दूसरे देह में बदलना, ये ज्ञान चक्षु वाले देखते हैं। और वो ज्ञान चक्षु वाले कैसे हैं, वो योगी तपस्वी जो अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, वे व्यक्ति इस विषय को ठीक से परख सकते हैं कि किस प्रकार एक देह से दूसरे देह में आत्मा देहांतरित होता है।
तो ऐसे जो आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति, वे लोग किस प्रकार प्रत्येक स्थान पर वे हर वस्तु को कैसे देखते हैं, जिसकी चर्चा हमें 12 से लेकर 15 तक प्राप्त हुई। यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यद चंद्रमासि यच्चानगो तत्तेजो विनिमामकम। हरे कृष्णा। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। यद आदित्य यानी आदित्य यानी कि आवाज क्या, आदित्य यानी कि जो चंद्रमा के किरण, आदित्य गतम चंद्र नहीं सूर्य का किरण, यद आदित्य गतम तेज जगत भास्यते, जो सूर्य के किरण से जो जगत प्रकाशित होता है, तो भगवान कहते क्या है, जगत भास्यते अखिलम, इसके साथ में वही सूर्य का जो प्रकाश जो प्रकाशित हो रहा है वो मुझसे आ रहा है। अभी सी यह चंद्रमा सी यच्चानगो, यह चंद्रमा का जो प्रकाश, सूर्य है चंद्रमा, ए और बी आएगा। सी जो चंद्रमा का जो प्रकाश, दूसरा पेन ब्लू वाला लो, यह चंद्रमा का जो प्रकाश, यह चंद्रमासी चानगो, जो प्रकाश वो मुझसे उत्पन्न हो रहा है, ये तुम जानो। तत्तेजो विधि मामकम, डी, वो मुझसे उत्पन्न हो रहा है। और अग्नि की उष्णता भी चंद्रमा के साथ है, अग्नि की उष्णता लिख सकते, चलेगा, खाली आप अग्नि लिख दो ब्रैकेट, प्रकाश के बाद चंद्रमा के, चंद्रमा और अग्नि की उष्णता। तो ऐसे ये आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति इस प्रकार देख सकते हैं। तो आगे क्या कहते हैं भगवान, गाम अभिषेच्य भूतानि धार्यामि अहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्व सोम भूत्वा रसात्मक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों की जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। गम अभिषेच्य भूतानि धार्यामि अहम ओजसा। तो भगवान कहते हैं प्रत्येक ग्रह में, प्रत्येक ग्रह में मैं अपनी ऊर्जा से प्रवेश करता हूं। ए और बी, धार्यामि अहम ओजसा। ओजसा यानी भगवान की शक्ति प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करते हैं।
और कहते क्या है, उष्णामि चौषधि सर्व, मैं चंद्रमा के किरणों के द्वारा सब्जियों में मैं रस उत्पन्न करता हूं। सोम बुधवार रसात्मक, सी ऑलरेडी। हाँ, इस प्रकार भगवान को आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति इस तरह भगवान को दर्शन करते हैं। यदि कोई इतना दूर दूर तक नहीं देख पाता है तो भगवान तो सीधा कहते हैं, मैं तो तुम्हारे अंदर भी बैठा हूँ। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता पच्चामि अन्नम चतुर्विधम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अहम वैश्वनारो भूत्वा, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं ही एक पचन कराने वाला भी प्राणी नाम देहम आश्रिता, जीवों के देह के अंदर विद्यमान हूँ, यानी वो जठर अग्नि। प्राण अपान समायुक्ता, तो जो श्वास के जो संतुलन जो है, आना जाना ऊपर नीचे, और उसी के संपर्क से ये जो अन्न का जो पचन जो है, तो किस प्रकार के अन्न? पच्चामी अन्न चतुर्विधम डी, 4 प्रकार के अन्न को भगवान कहते हैं कि मैं पचाता। तो वो 4 प्रकार के अन्न क्या क्या है? चखना, चबाना, पीना और चूसना, ये 4 प्रकार के अन्न है। चतुर्विधा, स्वादन तृप्तन हरिभक्त सल्ला। अब अंत में भगवान इस श्लोक को कहते हैं 15 नंबर श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि संविनिष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वैर्विद्येव चाहम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहम हृदि संविनिष्ट, सबके हृदय में, एक सबके हृदय में भगवान विद्यमान है। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान के द्वारा स्मृति भी होती है और विस्मृति भी होती है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, उन्हीं से ही वेद निकलता है।
और उन्हीं को ही वेद के द्वारा वेद के द्वारा उन्हीं को ही समझा जाता है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद, वेद के द्वारा उन्हीं को ही समझा जाता है। वेदांत ऋग्वेद वित्तेव चाहम, और वे ही वेद के रचयिता है। अभी त्रिश्लोकी भगवत गीता को हम चर्चा करेंगे। चतुर्श्लोकी भगवत गीता हुआ, अभी त्रिश्लोकी भगवत गीता 16, 17, 18 में हमें प्राप्त होगा। ये श्लोक सभी लोग पढ़िएगा। पुरुषो लोके शरक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कुतस्तो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाते हैं। हरे कृष्णा। दो प्रकार के जीव होते हैं, द्वैमो पुरुषो लोके, तो दो प्रकार के, एक है 16 कब एक, द्वैमो पुरुष लोक। तो अभी तक तो पुरुषों की चर्चा हुई कि वो पुरुष सब्जियों के अंदर चंद्रमा के उष्ण और अग्नि के उष्ण में और प्रकाश सूर्य के प्रकाश में वो पुरुष है। तो वो पुरुष कौन है, तो उसकी चर्चा हो रही है। तो वो पुरुष कितने प्रकार के, दो प्रकार के, दो ही में पुरुष है, दो प्रकार के पुरुष है। तो बद्ध जीव को भी पुरुष कहा गया, जो 13वें अध्याय में 22वें में भी आपको ये सुनने मिला होगा। पुरुषा प्रकृति स्तोई भूमते प्रकृति जार कारण मूल संग सद सद जन्म योनि। अच्छा, शराक्षर एवच, तो ये लोग कौन है, ये दोनों के बारे में बताते हैं। एक च्युत है, दूसरा अच्युत है। तो इस भौतिक संसार में कौन है, सर्वाणि भूतानि, भौतिक संसार में सारे जीव च्युत है। और आध्यात्मिक जगत में सारे जीव अच्युत है। तो अब भगवान कहते हैं इसके अलावा भी, ये तो पुरुष की तो चर्चा होगी, अभी तीसरे पुरुष की चर्चा होगी। उत्तम पुरुषस्व अन्य, एक अन्य है, परमात्मा में इति उदाहरित, यो लोको त्रयम अविश्य विवर्धे अव्यय ईश्वर। पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। उत्तम पुरुषस्व अन्य,
परमात्मेति उदारत, इसके अलावा उत्तम पुरुष एक है। जिसे कहते हैं परमात्मा मेति उदारित, वही पुरुषोत्तम। इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग। यो लोकोत्रयम् अविश्य, जो ये तीनों लोक में प्रवेश करते हुए सी है, विवर्ती अव्यय ईश्वरादि, सबका पालन पोषण करता है। अभी सारांश में बताया गया है यस्माक्षरम आदित्योहम शरात्पि चौत्तमा अतस्मि लोकवेत्ते च प्रतीत पुरुषोत्तमा। हरे कृष्ण प्रभु, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। यस्माक्षरम आदित्योहम, क्योंकि मैं क्षर यानी क्षर, क्योंकि मैं क्षर, अहम अक्षर अपि च उत्तम, भी अक्षर दोनों से उत्तम हूँ। हाँ हाँ, दोनों साथ उत्तम हूँ। अतोस्मि लोकवेत्ते च, सी, जो इस विषय को जान लेता है, तो वास्तविक में जानकार व्यक्ति है। प्रतिता पुरुषोत्तमा, मुझे भगवान के रूप में स्वीकार, मुझे भगवान के रूप में स्वीकार। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्णा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तो उसका परिणाम बताते हैं। यो मामेव सम्मूढो, जो व्यक्ति बिना संशय रहित, यो मामेव सम्मूढो, जो मुझे बिना संदेह पूर्वक भी जानाति पुरुषोत्तमम्, मुझे पुरुष के रूप में जान लेता है। स सर्वविद भजति मां, सी, वो मेरा ही भजन करता है।
डी सर्व भावेन भारत। सर्व भावेन भारत, पूर्ण रूप से, पूर्ण भावनाओं से। तो ये यहाँ पर अब इस जानकारी का स्तुति यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्तुति की महिमा जो अभी हमने चर्चा की है, उसके महिमा की यहाँ वर्णन किया गया है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एताद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे आनंद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। दंडवत। गुह्यतमं शास्त्रम, ये गुह्य बात को, ये गुह्य बात, यह गुह्य बात को, इदम उत्तम मया नघ, जो जानकारी ले लेता है, B80 एक साथ, एताद् बुद्धिमान बुद्धिमान शब्द, ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा बुद्धिमान माना गया। सी, ऐसे व्यक्ति को बड़ा बुद्धिमान। बुद्धिमानों के बीच में वो बुद्धिमान है। एताद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, कृतकृतश्च भारत। सी, उनके प्रयास पूर्ण रूप में सफल हो। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। प्रभु जी, ये चेतना के बारे में बताया गया है कि जो भौतिक गुणों की संगति से चेतना बदल जाती है और जो वैसे तो शुद्ध है, लेकिन जो है हम लोग जैसे दूसरा शरीर जो धारण करते हैं तब भी वो चेतना दूषित रहती है या कि नहीं? उस समय उसमें क्या मतलब दूषित रहता है? चेतना शरीर से अशुद्धि नहीं होती है। चेतना अशुद्धि होती है सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ जो मन है उनके विचारों से। तो जो सूक्ष्म शरीर का ही भाग है मन, वो मन में जब भौतिक इच्छाएं आती है प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से, तब वो व्यक्ति इस तरह उसकी चेतना दूषित हो जाती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि शुद्ध जल में जब रंग डाल देते हैं तो जल जो है वो उस रंग से घुल जाता है। तो वैसे ही हमारी चेतना गुणों से व्यावृत हो जाती है। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, दूसरे शरीर में अगर जाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या क्या? हाँ, कैरी फॉरवर्ड होता है। वो चेतना जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। हाँ, वो दूषित चेतना ही, मतलब अगर इस जन्म में कोई दूषित हो गया तो वो आगे ही वो दूषित चेतना आगे जाती, कैरी फॉरवर्ड, ऐसा ही है ना? ऐसे ही दूषित चेतना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के साथ लगा हुआ है ना, इसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये इन श्लोक में स्वर तथा अक्षर के बारे में थोड़ा बताइए ना। इसके 18 नंबर वाले श्लोक में स्वर तथा अक्षर, ये दोनों के बारे में थोड़ा। क्षर यानी कि च्युत, अक्षर यानी कि जो च्युत नहीं होता। जो एक होता है नित्य मुक्त, दूसरा होता है नित्य बद्ध। जो नित्य मुक्त है वो भगवान के धाम में है, वे लोग यहाँ नहीं गिरते। और नित्य बद्ध हम लोग की अवस्था है, तो इसलिए हम सब यहाँ पर आ गिर पड़े हैं। तो इसलिए हम गुणों के संपर्क में हमारा मेलजोल हो जाने के कारण हमें अक्षर कहा गया है। उन लोगों को अक्षर कहा गया, क्षर अक्षर, इस प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि हम 14 चैप्टर और 15 चैप्टर में कनेक्शन क्या है? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो शायद आई मिस दैट। कि प्रभु जी भगवान ने क्यों एक पेड़ से कंपेयर करके हमें एक्सप्लेन किया आध्यात्मिक वर्ड? 14वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में फंसता है और गुणों के संपर्क में आकर वो बंधित अवस्था में फंस जाता है और भक्ति करके इससे उबर सकता है। तो उसी विषय को भगवान ने 15वें अध्याय में उदाहरणों के द्वारा समझाया, और वो सटीक उदाहरण के साथ जीव आत्मा कैसे ही संसार में फंसा हुआ है उसकी चर्चा पुरुषोत्तम योग में हमें वर्णन प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच। तो हो गया हमारा 15वां अध्याय। अब अंतिम 3 अध्याय बाकी है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।